India's first ever Pride was said to be organized in Kolkata in 1999. After a long gap, Pride started becoming regular events in metro cities like Delhi, Chennai, Bangalore, Mumbai, etc. Post-regressive IPC 377 judgment by Supreme Court in 2013, the LGBTQ+ community collectivized to say open and loud that we are not minuscule minority, and we need our rights of equal citizens. And Pride started happening in capital cities and small towns all over India. Today, we have some voices from these Pride organizers. नमस्कार, मेरा नाम अंकुर पाटिल है और मैं गुजरात के वडोदरा शहर से हूँ। फोरम फाउंडेशन पिछले 11 साल से वडोदरा शहर में कम्युनिटी के लिए कार्यरत है, जो समुदाय के एजुकेशन, हेल्थ और राइट्स के लिए काम कर रहा है। प्राइड मार्च के बारे में बताऊं तो गुजरात का सबसे पहला प्राइड मार्च सूरत शहर में 2013 में फोरम फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था। प्राइड मार्च के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक सेलिब्रेशन है अपनी सेक्सुअलिटी को एंजॉय करने का, अपनी सेक्सुअलिटी को प्राउड फील कराने का। प्राइड मार्च को इसीलिए हम लोगों ने आगे चलकर वडोदरा LGBTQ सम्मान यात्रा इस तरह का हमने हेडिंग दिया, ताकि अगर हम ही हमारे सेक्सुअलिटी का सम्मान नहीं करेंगे तो हम दूसरे लोगों को तो कुछ कह नहीं सकते। तो एक मेन स्ट्रीमिंग में आने के लिए एक कैंपेन भी है और अपनी सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेशन करने का भी एक मौका है। तो अंत में मेरा मैसेज कम्युनिटी के लिए यही है कि अगर आपकी जो भी सेक्सुअलिटी हो उसे खुल के एंजॉय करो और खूब सेलिब्रेट करो और एंजॉय करो। थैंक यू। I'm Anand Chandrani. I'm the founder of Sarsi Trust Nagpur, Maharashtra, and first of all, happy Pride Month to all of you. Pride March के लिए हम हर साल प्राइड मार्च निकालते हैं। 4 साल हो गए हैं हमारे प्राइड मार्च को, एंड एवरी ईयर वी ऑर्गेनाइज दिस प्राइड मार्च वेयर द LGBT community also comes and participate. But at the same time, in Nagpur we have an association with different other NGOs and parent groups also. They also come and participate in the Pride March. Initially it was very difficult, like people used to tell me that, oh, you belong to Nagpur where the RSS headquarters is there, it will be difficult for you to organize a Pride March. But luckily there is no problem from RSS or anybody, and we happily organize Pride March. All community member comes and participate. Colorful Pride March. I don't know, but this year how it will be possible because of the corona, lockdown, everything. So let's see. We are thinking to do something virtually to celebrate this Pride Month. Yeah, that's it. Hope you all guys are safe and stay safe. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यादवीन सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ में मैंने अवध क्वेयर प्राइड की स्थापना की थी सन 2017 में। तब से लेकर अब तक हमने ढेर सारे इवेंट्स कराए हैं LGBT इश्यूज़ के अराउंड। हम हर साल एक एनुअल वॉक निकालते हैं, फ्लैश मॉब्स होते हैं, टैलेंट शोज़ होते हैं, परफॉर्मेंसेस होते हैं, और हमारा ये मकसद है कि लोगों में LGBT समुदाय के प्रति जागरूकता फैले, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। और जून का जो महीना है, जो ये एक बहुत ही ख़ास होता है हमारी कम्युनिटी के लिए। ख़ास इसलिए क्योंकि ये एक प्राइड मंथ की तरह हम हर साल मनाते हैं। कई दशक पहले इसी महीने में हमारे हक, हमारे वजूद, हमारे एहतराम की एक जंग शुरू हुई थी और ये जंग अभी तक जारी है। प्राइड का मतलब हमारे लिए सिर्फ उत्सव मनाना नहीं होता है। प्राइड का मकसद है कि हमें बार बार ये रिमाइंड कराया जाए, कांस्टेंट रिमाइंडर हो हमारे लिए कि जब तक क्वेयर कम्युनिटी का हर एक बंदा, हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और एक्सेप्टेंस के साथ जीना चाहिए। और जब तक ये हमें नहीं मिलेगा
तब तक ये जंग जारी रहेगी। आइए मिलकर हम एक स्वस्थ, एक समान और एक प्यार भरे समाज की स्थापना करें। बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैप्पी प्राइड मंथ टू एवरीवन। थैंक यू ऑल सो मच। नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह झारखंड से। अभी पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है और हम उसका पालन भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस में रहकर अपने समुदाय को जिस तरह से भी हेल्प करनी है हम कर रहे हैं। विशेषकर ये जो माह है, इस माह में हम प्राइड मार्च करते थे। प्राइड मार्च जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी और विशेष और सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसने हमें एक पहचान दिलाई, हमें एक वजूद दिलाया। आज प्राइड के माध्यम से ही लोगों ने हमें जाना है, हमें समझा है और हमारी ताकत को पहचाना है। तो इस बार तो हम प्राइड मार्च नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में हम फिर से उसे करेंगे और अपनी पहचान को, अपनी ताकत को दिखाएंगे। मैं विशेषकर थैंक्स बोलता हूँ गौतम को, दिनेश को, यशविंदर को, मन्नू को, आनंद को, जिन्होंने ऑलवेज हमें सपोर्ट किया। झारखंड में हमें कोई नहीं पहचानता था, हमारी पहचान नहीं थी। हम खुद अपनी पहचान को बताने से लोगों को डरते थे, लेकिन आज हमने भी द हमसफ़र ट्रस्ट के सपोर्ट से जमशेदपुर झारखंड में प्राइड मार्च को किया, अपनी एक एकता दिखाई, अपनी पहचान दिखाई। तो आज बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और आज हमारी एक अलग पहचान है। प्राइड इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि उससे हमने अपनी ताकत को, अपनी एकता को पहचाना, जो आज हम लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हम जानते कि हम कोरोना जैसी लड़ाई से भी हम लड़कर जीतेंगे, क्योंकि हमने हर लड़ाइयाँ जीती हैं, इस लड़ाई को भी हम जीतेंगे। जिस तरह हमेशा से हम अपने कार्यक्रम को करते आए हैं, इस बार भी अपने कार्यक्रम को उसी तरह हम करेंगे। तो धन्यवाद करता हूँ, आप सबका सहयोग रहा, आगे भी हमारा सहयोग कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल माजिद खान है। मैं अनमोल समाज सेवी संस्थान का अध्यक्ष हूँ। हम लोग भोपाल में कार्य कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम लोग LGBT कम्युनिटी के लिए गे प्राइड का आयोजन करते हैं। इस वर्ष संकट की घड़ी में हम लोग ये परेड आयोजन नहीं कर पा रहे हैं और समुदाय के जो लोग फंसे हुए हैं LGBT समुदाय के, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं खाद्य सामग्री वितरण करके। और साथ ही साथ हम सफ़र ट्रस्ट का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिसने NISD का लिंक हमें भेजा, जिसके ज़रिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अकाउंट में 1500 रुपये आए हैं। और साथ ही साथ मैं AIT के डॉक्टर का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन लोगों ने संकट की घड़ी में हम लोगों का साथ दिया और हम लोग ने जो समुदाय फंसे हुए थे उनको घर घर जाकर AIT की दवा वितरण की। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय चौहान है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ। 2013 से सक्षम ट्रस्ट हर साल प्राइड ऑर्गेनाइज करता है और जिसमें मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी, हार्मलेस हग, हमसफर ट्रस्ट, चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें हिस्सा लेती हैं। 2013 में जब हमने प्राइड ऑर्गेनाइज किया तो प्राइड ऑर्गेनाइज करना इतना आसान नहीं था। चंडीगढ़ प्रशासन ने हमें बहुत मुश्किल से परमिशन दी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमें मना कर दिया था कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट फिर भी हम संघर्ष करते रहे और अंत में हमने 2013 में प्राइड ऑर्गेनाइज की। प्राइड हर साल ऑर्गेनाइज की जाती हैं और 2016 से हम लोग प्राइड वीक ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, जिसमें हम लोग एक हफ्ता पूरा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते थे, जिसमें म्यूजिक, डांस, सेमिनार, वर्कशॉप और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम लोग सेंसिटाइजेशन वर्क करते थे, ताकि लोग सेंसिटाइज हो सकें और
LGBT समुदाय के प्रति संवेदनशील हो सकें। आगे आने वाले समय में हमने पुलिस के साथ भी, एडवोकेट के साथ और तमाम और भी जो ऑफिसर्स थे उनके साथ भी हमने सेमिनार वर्कशॉप करवाए ताकि वो लोग भी सेंसिटिव हो सकें। 2020 में आते आते ये 8वीं प्राइड थी, लेकिन इस साल ये प्राइड हो नहीं सकी क्योंकि 22 मार्च को जो प्राइड होना था वो लॉकडाउन के करके हमें कैंसिल करना पड़ा। अब जब प्राइड कैंसिल हो गई तो समुदाय के अंदर एक निराशा थी, लेकिन हम लोगों ने वो निराशा को आशा में बदला। हम लोगों ने ऑनलाइन इंटरव्यूज किए, ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटीज की ताकि समाज में एक समझ बन सके। LGBT कम्युनिटी के लिए हम लोगों को जागरूक कर सकें। और ये आने वाले समय में हम लोग इसी तरह से जून का महीना जो है वो प्राइड मंथ है, हम लोग ऑनलाइन काफ़ी सारे इवेंट्स करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया LGBT कम्युनिटी के प्रति संवेदनशील बने। धन्यवाद।